हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जी, आज है दिन बुधवार का और यहाँ जो है मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज की सुबह की शुरुआत ना बहुत सुहावनी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बारिश हो रही है इस टाइम पे। और सुबह सुबह ना सच में जब बारिश हो ना तो बहुत ही अच्छा मन हो जाता है एकदम देख के, क्योंकि सुबह का टाइम ही ऐसा होता है। और यहाँ पे नव्या को जो है मैं स्कूल भेज चुकी थी और हस्बैंड जो है वो आ चुके थे। तो आज की चाय जो है वो हस्बैंड बना रहे थे, क्योंकि मैं जो है अपने काम निपटा के नहा के और पूजा वगैरह जब तक मैंने करी तब तक हस्बैंड ने चाय बना दी थी। सच में बताऊँ तो ये छोटे छोटे से एफ़र्ट्स ना जो हमारे पार्टनर करते हैं ना, तो ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब यहाँ पे चाय देख सकते हैं आप, मैं लेके आ गई थी और यहाँ पे मैं ना आराम से बैठ के अब चाय पीऊँगी, क्योंकि मौसम अभी बहुत ज़बरदस्त हो रहा था और ऐसे मौसम में ना चाय पीना सच में मुझे पसंद आता है। तो फिर यहाँ पे ना हम लोगों ने चाय पी ली थी और उसके बाद ना आज नव्या को मैंने ये सूजी और बेसन के जो है चीले बनाए थे, तो इसका ही बैटर बचा हुआ था। तो यहाँ पे फिर आज ना मेरी है किचन से छुट्टी। क्यों है छुट्टी मैं बताऊँगी। अभी मुझे खाना वगैरह नहीं बनाना है, बस यही नाश्ता बनाना है। और नाश्ते में बस ना हम लोगों ने एक एक चीला खा लिया था। और यहाँ पे ना मैंने आज इसमें ना चुकंदर, लौकी, खीरा और प्याज वगैरह डाल के बनाया था। इससे क्या होता है ना कि बच्चे वैसे तो सब्ज़ी खाने में आनाकानी करते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप बच्चों को खिलाओगे ना तो वो उनको पता भी नहीं चलता कि इसमें सब्जियां डाली गई हैं, क्योंकि ना इसमें मैंने कद्दूकस करके सारी सब्जियां डाली थी। प्याज को बस छोटे छोटे कट करके डाल दिए थे और मिर्ची मैंने अभी बस हम लोगों के में जो मतलब हम लोग बनाएंगे अपने लिए ना उसमें ही डालेंगे, बच्चों वालों में नहीं डाला था, क्योंकि उनका ना प्लेन ही बनाया था, क्योंकि बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड और नहीं, अभी मैंने बस हस्बैंड को ही दिया था नाश्ता और मैं यहाँ आ गई थी। अभी मैं अपना वाला जो चीला है वो मैं बना रही थी। तो तब तक मैं फिर मैंने कहा चलो जो भी छोटे मोटे काम है ना वो भी साथ में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ऑयल वगैरह जैसे आज मैंने इसमें डाले थे ना, तो थोड़ा बहुत जो है बाहर निकल गया था। तो उसकी वजह से फिर ना क्या होगा, अगर वैसे ही रख दो ना तो फिर ना मिट्टी वगैरह जो उड़ती है ना तो फिर इस पर बैठ जाती है, जम जाती है। और ये ट्रांसपेरेंट है ना तो फिर अच्छी नहीं लगती। और इसी वजह से ना फिर मैं इसको पहले तो जो ये स्क्रब आता है ना उससे ही अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। फिर यहाँ पे मैंने ये जो माइक्रो फाइबर वाला कपड़ा है ना उसको गीला करके अच्छे से पोंछ दिया था। तो ये देखिए एकदम चकाचक हो गए हैं। तो इससे क्या होता है ना, पता है, अगर आप साथ ही साथ ये जो छोटे मोटे काम पे ध्यान देंगे ना तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी नहीं बनती हैं और आपका ना घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने अपना वाला चीलर भी बना लिया था और नाश्ता वगैरह हमारा यहाँ हो चुका है। आज मुझे लंच नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है ये मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मुझे वीडियो बनाने का जो है मोटिवेशन मिले। तो चलिए, यहाँ पे फिर मैं जो है जितने भी मतलब अभी तक नाश्ता और चाय वगैरह के बर्तन थे ना वो सब मैंने धो लिए थे। अभी हस्बैंड आए थे तो उनके भी लंच वगैरह जो हैं ये लंच बॉक्स वगैरह ये हो गए थे, तो साथ ही साथ धो लिए थे, क्योंकि फिर अब इनको छोड़ दो ना तो फिर ये ना एकदम ढेर बन जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रात के बर्तन तो मैं रात में ही धो लेती हूँ। ये अभी के बर्तन थे जो भी अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया था उसके, तो ये सब धुल चुके थे। और ये जब ये इसका पानी निकल जाएगा तब मैं इनको लगाऊंगी। तो साइड में करके रख दिया था। और साथ ही साथ मैं ना आज ये स्टोव वगैरह भी साथ ही साथ मतलब सारा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि खाना वगैरह मुझे आज नहीं बनाना है। क्योंकि आज ना हमारा खाना जो है हमारी मम्मी के यहाँ है। तो आज मेरे दादाजी की बरसी है। हमारे यहाँ तो बरखी बोलते हैं। तो जैसे कि 4 से 5 साल तो मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है हमारे इधर मिथिला में। तो जो भी मिथिला से अगर मेरा ब्लॉग देखते हैं तो मुझे कमेंट की करके बताइएगा। तो यहाँ पे ना फिर हमारे यहाँ तो 4 से 5 साल थोड़ा बड़ा मतलब जैसे बड़ा भोज भात होता है, मतलब कि ज़्यादा लोगों को बुला के खिलाया जाता है। तो ये मेरे दादाजी की बरसी जो है 5 साल से ज़्यादा की ही हो गई है। तो यहाँ पे 4 से 5 ब्राह्मण मम्मी खिलाएंगी। तो जिसमें से मतलब हस्बैंड को भी है जो मेरे तो निमंत्रण मतलब कि जो दिया था, और हम लोगों का भी खाना वहीं बनेगा। तो आज इसी वजह से मेरी किचन से छुट्टी है, तो इस वजह से मैंने आज अपना किचन जो है जल्दी से साफ़ सुथरा कर लिया था। एकदम साफ़ सुथरा करके चमका दिया था। देख सकते हैं किचन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। अगर पता है, छोटा बड़ा घर होने से नहीं होता है। अगर आप छोटे घर को भी एकदम व्यवस्थित करके रखोगे ना और सजा के रखोगे तो वो घर आपका ना
बहुत सुंदर दिखेगा और आपको एक अच्छी वाइब आएगी। अच्छा मतलब दिल में ना बहुत, दिल को ना एक बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पे फिर मैंने ना किचन का सारा काम समेट लिया था और अब मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह तो मैं यहाँ कर चुकी थी। बस मुझे ना इस रूम का जो है ये बेडशीट चेंज करना था, क्योंकि बाबू सोती रहती है ना तो थोड़ा लेट ही उठती है वो, तो इस वजह से इस वाले रूम का जो बेडशीट है ये रह गया था। तो अभी मैं जब वो उठ चुकी है तो उसके बाद मैं ये चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये पिल्लो वगैरह भी जो है इसका कवर वगैरह मैं ना चेंज करके और फिर दूसरा लगा दूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे कपड़े वगैरह भी इसमें से जो निकले थे ना, बेडशीट वगैरह और थोड़े बहुत कपड़े वगैरह हैं वो धोने हैं। लेकिन देखते हैं अभी मतलब हो पाएगा तो धोऊंगी, नहीं तो फिर बाद में ही उनको धोऊंगी, मतलब शाम को या फिर कल सुबह धोऊंगी। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने लगा दी है और देख सकते हैं बेडशीट वगैरह लगने के बाद कितनी सुंदर लगती है ना। पता है अगर आप रूम में ना सिर्फ बेडशीट को अच्छे से बिछा दो ना, आपका बेड अगर ऑर्गेनाइज है तो सच में बहुत सुंदर लगता है रूम। और फिर यहाँ पे देखो मेरा किचन भी एकदम हो गया था साफ़ सुथरा। बर्तन अभी मैंने साइड में करके ही रख दिया था, क्योंकि अभी धोया है ना तो इसमें पानी वगैरह है, तो जब इसका पानी निकल जाएगा ना तब मैं इसको जो है रैक में लगा दूँगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैं हो जाऊँगी रेडी, क्योंकि हम लोगों को मम्मी के यहाँ जाना है। वैसे तो मेरी मम्मी का घर बहुत पास में ही है, तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो इसके बाद थोड़ी देर हम लोग ना फिर बैठ के बात कर रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ। मैंने कपड़े वगैरह जो है ये चेंज कर लिए हैं। अभी मैं ये कुछ दिन पहले ही ना लोकल मार्केट से ये कुर्ती लाई थी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग बताना कैसी लग रही है। मुझे अच्छा लग रहा था। अभी सावन भी आने वाला है ना, तो इसी वजह से मैंने ग्रीन कलर लिया था कि मैं कभी कभी इसको पहन लूँगी, क्योंकि साड़ी वगैरह ना उतना पहना नहीं जाता ना, तो इस वजह से। और कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे मैं तो हो गई थी तैयार, बाबू को भी मैंने तैयार कर दिया था और हस्बैंड अभी तैयार नहीं हुए हैं। वो नहा के अभी थोड़ा कपड़े वपड़े पहनेंगे। तो पास में ही जाना है तो कुछ खास तो हम लोग मतलब रेडी नहीं होंगे, बस नॉर्मल जो मतलब होता है ना बस वो कर लेंगे। और पता है मम्मी का मेरे घर ना बहुत पास है, लेकिन पता है हम लोगों का जाना आना इतना हो ही नहीं पाता, क्योंकि वही है, घर है, बच्चे हैं, घर के काम हो जाते हैं, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना, मतलब बहुत से तरीके के काम हो जाते हैं। अभी देख सकते हैं पीछे ना इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, इनको भी मुझे फ़ोल्ड करके रखना था, बट अभी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ गया था कि थोड़ा सा जल्दी ही आ जाना। क्योंकि ऐसा होता है ना, घर में बच्चे होते हैं तो मतलब थोड़ा मतलब नाना नानी को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो मतलब ऐसा था कि हाँ आज मतलब मैं घर पे हूँ तो मतलब जल्दी आ जाओ, मैं थोड़ा बाबू के साथ मतलब खेलना चाहती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बाबू को मैंने रेडी कर दिया था और वो यहाँ ना कपड़ों के ढेर में तकिया वगैरह लगा के आराम से सो गई थी, कि मतलब वो खेल रही थी यहाँ पे। और मतलब ऐसे ही है, इनको ना पता है चाहे आप कितने भी खिलौने दे दो, कितना भी कुछ दे दो, खेलना इनको मतलब यही इन सब चीज़ों से ही होता है। बर्तन निकाल के किचन के कपड़ों के साथ मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं लोग। तो बस ऐसा ही चल रहा था। और उसके बाद मैं निकल गई थी यहाँ से। और सुबह ना इतना अच्छा मौसम हो गया था ना, देख सकते हैं मतलब अभी भी ना काफ़ी अच्छा मौसम था। मतलब पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं इस टाइम पे, मतलब मुझे तो बहुत सुंदर लगता है इस तरीके से मौसम जब होता है ना, तो सच में बहुत मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग निकल गए थे मम्मी के यहाँ जाने के लिए। मम्मी का घर बहुत पास है मेरे, मतलब यहाँ अगर मैं पैदल जाऊँ ना तो सिर्फ 5 से 6 मिनट ही लगते हैं, लेकिन हम लोग बाइक लेके आए थे, क्योंकि फिर ना 2 बजे के करीब जो है नव्या को स्कूल से भी लेके आना है, और यहाँ पे अभी 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ मैं आ गई हूँ। मम्मी जो है फ्लैट्स में रहती है, तो यहाँ पे फिर हम लोग लिफ्ट लेके ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे। और पता है यहाँ पे ना मतलब मेरे हस्बैंड ना ऐसे हैं कि अपनी सास से भी मजाक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मम्मी का जो घर का बेल है ना वो उन्होंने बजा दिया। मम्मी अंदर से दरवाज़ा खोल रही थी और हस्बैंड जो है बाहर से पकड़ रखे थे कि मतलब मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अंदर। तो जैसा कि मैं बता रही थी, अभी पता है मुझे कम से कम ना 15-20 दिन हो गए थे अपनी मम्मी के यहाँ गए हुए, और उसके बाद मैं आज ही आई हूँ, क्योंकि वही है कि मतलब घर के काम इतने हो जाते हैं ना, फिर बच्चे हैं, इनका स्कूल, ट्यूशन्स, मतलब सब देखना होता है। ट्यूशन्स तो जाते नहीं है, तो मैं ही पढ़ाती हूँ, तो मुझे हर चीज़ मतलब मैनेज करना होता है, और टाइम बिल्कुल भी बचता ही नहीं है कि मतलब मैं पता है अपने घर से ही बहुत कम निकलती हूँ। मतलब मैं इतना भी टाइम नहीं मेरे को रहता है कि मैं अपने घर के नीचे जाके कभी खड़ी हो जाऊँ, चाहे कुछ भी। तो बस ऐसा ही है। और यहाँ पे बाबू देख सकते हैं बहुत खुश हो जाती है जब यहाँ आती है ना,
बच्चों का रहता है ऐसा कि मतलब नाना नानी दादा दादी सबसे बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है। तो ये मेरी मम्मी है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी अपना बाबू के साथ मस्ती कर रही थी और पापा जो है ना अभी कर्म सुन रहे थे। तो हमारे यहाँ ना जैसे कर्म होता है जो भी मतलब जैसे अब मेरे दादाजी नहीं रहे ना, तो उनके ही नाम पे कर्म होता है। मुझे खैर उतना कुछ ख़ास पता नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की। तो जितना मुझे पता है तो बस यही होता है। उसके बाद कर्म हो जाएगा, उसके बाद ही जो है ब्राह्मण खिलाए जाएंगे। तो अभी तो हस्बैंड आ गए थे और एक और मतलब मेरे मामा है वो भी आएंगे, तो वो थोड़ा सा लेट आएंगे क्योंकि उनकी शॉप है ना, तो वो फिर बढ़ाकर बाद में आएंगे। तो यहाँ पे मम्मी जो है पकोड़े तल रही थी और ये जो पकोड़े आपने देखे ना, ये इसको हमारे यहाँ तिलकोर बोलते हैं। तो जो भी अगर मिथिला से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको इसके पकोड़े कितने पसंद आते हैं। तो ये सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको ना चावल के आटे में अगर आप बनाएंगे ना तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे मम्मी ने देखिए कितना सारा खाना बनाया था, दाल चावल पापड़ और ये जो साबूदाने के पापड़ थे ये, और साग बनाया था, और जो सूरन आता है ना जिमीकंद उसकी चटनी थी। हमारे यहाँ ना यही सब बनता है। और यहाँ पे गोभी आलू की सब्ज़ी, बॉरी बनाई थी जो कि कड़ी जो होती है ना उसी तरीके से बनती है, लेकिन उसमें दही नहीं डाला जाता। और यहाँ पे जो है मम्मी ने आम काट के दे दिया था क्योंकि अभी जो है हमारे मतलब जैसे सीज़न चल रहा है ना आम का, तो हमारे यहाँ अगर सीज़न है तो आम ज़रूर से दिया जाता है और आम खाने के बाद दही भी दिया जाता है। तो फिर हस्बैंड ने तो खा लिया था, तो खाना मम्मी ने थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया था, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा छोड़ भी दिया था। तो फिर मैंने उसी थाली में खा लिया था और खाना इतना टेस्टी बना था ना, सच में मतलब माँ के हाथ में ना जादू है। पता है मैं खुद भी खाना अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन होता है ना जब हम अपने मायके जाते हैं और बना बनाया खाना मिलता है ना तो उसकी बात ही अलग होती है। और ऊपर से माँ के हाथ का खाना हो ना तब तो अलग ही स्वाद होता है उस चीज़ का, उसका कंपैरिजन तो है ही नहीं इस दुनिया में किसी भी खाने से। तो बस यहाँ पे आज मम्मी के हाथ का खाना खाया और फिर उसके बाद जो है जो दूसरे मतलब मेरे मामा वगैरह थे ना वो भी आ गए थे, तो उन्होंने भी खा लिया था ब्राह्मण में और वो फिर चले गए थे। तो मैं यहाँ पे आ गई थी छत पे। नव्या भी स्कूल से आ चुकी थी, हस्बैंड जा चुके थे घर वो सोने के लिए क्योंकि नाइट में उनको जाना है। तो बाबू को लेके मैं छत पे आ गई थी। और पता है यहाँ पे माँ का प्यार देखो, मैं ना दिन मतलब हम लोगों का खाना जो है दिन में ही था, लेकिन मम्मी ने फिर बोला कि नहीं शाम तक रुक जाओ। मैं तो आने वाली थी लेकिन मम्मी ने बोला कि शाम तक रुक जाओ, शाम का भी खाना पीना यहीं मतलब खा लेना। तो मैंने मना भी किया कि नहीं हम लोग चले जाते हैं, तो फिर उन्होंने बोला नहीं मतलब खा लेना उसके बाद जाना। तो फिर मैं यहाँ शाम तक रुक गई थी और शाम का खाना पीना यहीं बना था हम लोगों का। तो हस्बैंड तो चले गए थे जॉब पे और मैं फिर यहाँ आ गई थी घर पे। तो फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे दिया बाती मैंने दिखा दी थी। और आज मैं ना ये लेकर आई हूँ जो ये धूपदानी आती है ना, ये तो मेरे भाई का जो है मीशो का काम है, तो वो ऑर्डर के लिए जो है लेकर आता रहता है ये अलग अलग तरीके की चीज़ें। तो फिर मैंने आज उससे ये चीज़ मतलब ये जो धूपदानी है वो ले ली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक